नमस्कार, डीएनसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बीजापुर जिले से खबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इंडक्शन कार्यक्रम एवं महाविद्यालय दीक्षारंभ समारोह का आयोजन शासकीय शहीद वेंकटराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित किया गया। बीजापुर 5 अगस्त 2024 शासकीय शहीद वेंकटराव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इंडक्शन कार्यक्रम एवं महाविद्यालय दीक्षारंभ समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक श्री विक्रम शाह मंडावी एवं कलेक्टर श्री अनुराग पांडे जी ने नव प्रवेशीय छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश लेने पर शुभकामनाएं दी। कलेक्टर श्री अनुराग पांडे ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के केंद्रीय शिक्षा नीति बताते हुए कहा कि शिक्षा नीति विद्यार्थियों के नैतिक गुणों के विकास एवं समग्र एवं सर्वांगीण विकास पर आधारित है। भारतवर्ष में शिक्षा का महत्व प्राचीन काल से है। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी। हमेशा शिक्षा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और आज भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विभिन्न बदलाव लाए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके और नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। शिक्षा केवल डिग्री और नौकरी हासिल करने का जरिया न बने, बल्कि बेहतर इंसान बने जो मानवीय मूल्यों को समझे, देश, समाज, परिवार और मानवता के लिए सदैव तत्पर रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शंकर कुड़ियम, प्राचार्य शासकीय शहीद वेंकटराव महाविद्यालय डॉक्टर जे नारायण जी सहित अतिथिगण एवं प्राध्यापकगण तथा महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं उपस्थित थे। और क्या कुछ कहा शासकीय शहीद वेंकटराव महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जे नारायण जी ने, जाने खास खबर। आयोजन की यहाँ पे शुरुआत हुई है, किस तरीके का कार्यक्रम था, क्या रूपरेखा था, विस्तार पूर्वक बताएं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरा संपूर्ण राष्ट्र में 2020 से नीति लागू की गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग के तौर पर 2023-24 यानी पिछले साल 4 कुछ विश्वविद्यालय एवं कुछ महाविद्यालयों में पिछले साल ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आरंभ की गई थी। किंतु ये आयुक्त महोदय, सचिव महोदय एवं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनके एक जो हयात होटल में मैग्नेटो मॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाना, जिसमें माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ये बताए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। अब पूरे संपूर्ण प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी। और आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस कार्यक्रम में ये इंडक्शन कार्यक्रम एवं दीक्षारंभ कार्यक्रम है। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आयोजन होने से बीजापुर में बच्चों को क्या नया स्वरूप देखने को मिलेगा? अब इस पर मैं आपको संक्षेप में ये बता दूं, अभी तक का जो हम 1986 के शिक्षा नीति के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, जिसमें 3 वर्षीय ग्रेजुएशन, 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें वार्षिक परीक्षा प्रणाली के आधार पर अभी तक शिक्षा प्रणाली चली आ रही है। किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये सेमेस्टर प्रणाली पर होगा। 3 वर्षीय आबलिक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में, अर्थात 6 सेमेस्टर एवं 8 सेमेस्टर में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ना पूर्ण होगी। पहले जो ईयरली एग्जाम होते थे, अब सेमेस्टर की जाएगी। अब सेमेस्टर होगी। इसमें ये सुविधा है बच्चों को कि मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री, इसका एक विकल्प है बच्चों के लिए। यदि लड़का फर्स्ट साल में 2 सेमेस्टर पार करता है, 20 क्रेडिट का होगा, 20 दूने 40, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर 40 क्रेडिट के साथ 4 क्रेडिट और गेन करता है, तो यदि किसी कारणवश पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो उस परिस्थितियों में वो बीच में ब्रेकअप ले सकता है, तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा उसको। किंतु सेकंड साल में वो प्रवेश लेता है, फिर 2 सेमेस्टर फिर पास करता है, फिर 40 क्रेडिट गेन करता है, प्लस 4 क्रेडिट और गेन करता है। उसके बाद किसी परिस्थितिवश आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। और यदि तृतीय वर्ष वो प्रवेश करता है लड़का, फिर 2 सेमेस्टर फिर पार करता है और उसी तरह 40 क्रेडिट गेन करता है, अर्थात 120 क्रेडिट वो गेन करता है प्लस 4,
तो वह लड़का डिग्री के योग्य होता है, डिग्री मिलता है। उसके बाद कंटिन्यू यदि चौथे साल भी प्रवेश लेता है, 2 सेमेस्टर और है, 5th एवं 7th एवं 8th, इसमें यदि वो लड़का फिर 20-20-40 इस तरह पूरा क्रेडिट गेन करता है तो उसको ऑनर्स डिग्री मिलेगी। तो इस तरह का जो नया शिक्षा नीति है वो लड़कों को स्वरोजगार के ध्यान में रखते हुए कौशल विकास पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। उनके पाठ्यक्रमों में कौशल विकास को समावेश किया गया। अब छात्र वो डिग्री लेने के बाद अपने आप को बेरोजगार की श्रेणी में उतना नहीं रहेगा जो पहले शिक्षा नीति में था, वह स्वरोजगार के योग्य अपने आप को पाएगा। जिस तरह ITI कोपा ट्रेनिंग के माध्यम से जैसे डिग्री प्राप्त करने के बाद लड़का स्वरोजगार प्राप्त करता है, उसी तरह आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यदि पास कर लेता है तो वो किसी न किसी रोजगार के योग्य अपने आप को पाएगा। ठीक।